वहां पे जितने दुर्दांत माफिया, ये सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। योगी राज में अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका अंजाम या तो जेल होगा या जहन्नुम। सीएम योगी अक्सर अपने भाषणों में कहते दिखते हैं कि अब यूपी में माफिया राज नहीं, कानून का राज चलेगा, और ये बात वो समय समय पर साबित भी करते रहे हैं, और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के दोनों खूंखार शूटरों को यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एक धमाकेदार मुठभेड़ में धूल चटा दी है, मतलब उनका कर दिया है। ये ऑपरेशन योगी सरकार की अपराधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने और योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का एक और बड़ा उदाहरण है। एनकाउंटर की जानकारी खुद यूपी पुलिस द्वारा दी गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर ये जानकारी दी। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। यूपी पुलिस ने लिखा, सीतापुर में पत्रकार को गोलियों से भूनने वाले पहुंचे जहन्नुम। पुलिस एनकाउंटर में गुरुवार की आज सुबह दोनों बदमाश ढेर, 1-1 लाख के 2 इनामी कुख्यात बदमाश ढेर नेशनल हाईवे पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को गोली मार दी गई थी। सनसनीखेज वारदात से समूचे यूपी में हड़कंप मच गया था। शूटर की तलाश पिछले कई महीनों से थी। एसओजी और एसटीएफ दोनों वंचित शूटर राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अकील को पिसवाना थाना क्षेत्र के जल्लापुर में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने लिखा, सीतापुर मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाश राजू तिवारी उर्फ रिजवान व संजय तिवारी उर्फ अकील खान दोनों जनपद के इनामी बदमाश थे। रिजवान और अकील खान ने अपना नाम राजू और संजय रखा हुआ था, मतलब उन्होंने अपना नाम बदला हुआ था। इसके अलावा एनकाउंटर के बाद पुलिस का भी बयान सामने आया। सुनिए क्या कह रही है यूपी पुलिस। देखिए, आज 7 अगस्त को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक इनपुट हमारा जो मुखबिर के द्वारा आया था कि जनपद के 2 वांछित और इनामियां, जिनके ऊपर लगभग 1 लाख का इनाम है, उनका मूवमेंट हरदोई एवं सीतापुर बॉर्डर पे होना है। इसमें तत्काल हमारे यहाँ से 5 टीमें, एडिशनल एसपी साहब और एसटीएफ की जॉइंट टीम रवाना की गई, और थाना पिसावा क्षेत्र में जब चेकिंग कर रहे थे और कॉम्बिंग कर रहे थे तो एक बाइक जा रही थी, तो उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा लगातार टीम के ऊपर फायरिंग की गई। अपने बचाव फायरिंग के अंदर 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। जब उनकी पहचान की गई तो जनपद के जो इनामिया हैं, राजू उर्फ रिजवान एवं संजय उर्फ अकील खां, दोनों पे 1 लाख का इनाम है और राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित है। इनकी पहचान हुई है। इनको पीएचसी पिसावा भेजाया गया है और आगे इलाज करवाया जा रहा है एवं विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। अब आपको पूरा माजरा बता देते हैं। दरअसल 8 मार्च 2025 को सीतापुर के हेमपुर ओवरब्रिज पर दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े बेरहमी से जान ले ली गई थी। बाइक सवार बदमाशों ने पहले उनकी बाइक को धक्का मारा, फिर गोलियों की बौछार कर फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। ये सवाल खड़े हो रहे थे कि पत्रकार जिसका काम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना होता है, जनता की आवाज बुलंद करना होता है, क्या वो भी अब इस देश में सुरक्षित नहीं है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी योगी सरकार को घेरा था, लेकिन अब यूपी पुलिस और एसटीएफ द्वारा लगभग 5 महीने बाद दोनों शूटरों का खेल खत्म कर दिया गया है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। लोग यूपी पुलिस की, योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी सरकार है तो इंसाफ होकर रहेगा। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, कुछ महीने सीतापुर में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज सीतापुर पुलिस ने एनकाउंटर में उन दोनों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। उन्हें जहन्नुम पहुंचाने वाले सीतापुर पुलिस के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ यूपी पुलिस को भी ढेर सारा धन्यवाद। साथ ही वो लिखते हैं कि पहली बार किसी एनकाउंटर पर खुशी हुई है। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर वो लिखते हैं, दैनिक जागरण सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को मारने वाले अकील और रिजवान को पुलिस ने ढेर किया। योगी सरकार का अपराधियों में खौफ कायम। अपराधी कितना भी शातिर हो, बचेगा नहीं। और भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आई है इसको लेकर। एक और सोशल मीडिया यूजर है वो लिखते हैं, दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को इंसाफ मिला। राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारे रिजवान और अकील मारे गए। सीतापुर की धरती को नापाक करने वाले हत्यारे मिट्टी में मिला दिए गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से योगी सरकार को लोग सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या करने वाले राजू उर्फ रिजवान, संजय उर्फ अकील में मारे गए। यूपी में योगी सरकार है तो इंसाफ होकर रहेगा। खबर है
कि सीतापुर पुलिस और एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि दोनों शूटर पिसवाना इलाके में छिपे हुए थे, जिसके बाद यूपी पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए पूरे इलाके को घेर लिया। जैसे ही शूटरों की भनक लगी, शूटरों को भी इस चीज की भनक लगी, उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन योगी की पुलिस भी कहां पीछे हटने वाली थी। जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटरों को ऊपर का टिकट कटवाकर परलोक भेज दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि मौके से एक कार्बाइन और एक पिस्टल बरामद हुई है, जो इन बदमाशों की खतरनाक मंशा को भी कहीं ना कहीं बयां करती है। इस मुठभेड़ ने साबित कर दिया है कि योगी राज में अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका अंजाम या तो जेल है या जहन्नुम। 5 महीने पहले हुई इस घटना के मास्टरमाइंड कार देव मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौड़ और उसके 2 साथियों को पहले ही सलाखों की हवा खिलाने के लिए जेल भेज दिया गया था और वो फिलहाल अब जेल की रोटियां खा रहा है। जांच में खुलासा हुआ था कि पत्रकार राघवेंद्र ने पुजारी के काले कारनामे को बेनकाब करने की धमकी दी थी, जिसके चलते उसको खत्म करने की ये पूरी साजिश रची गई। अब इस मुठभेड़ ने पूरे देश को बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई ठिकाना नहीं, ना तो अपराध बचेगा और ना ही अपराधी। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज यही नहीं और भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को सबक सिखाया गया है। एक खबर बरेली से है तो दूसरी बुलंदशहर से, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एसएसपी #बरेली के लंगड़ा अभियान में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली। आज के बाद लूट नहीं करेंगे साहब, जान बचाने की गुहार लगाते हुए नजर आए। ये कुछ लुटेरे थे जिनको यूपी पुलिस द्वारा जिनका हाफ एनकाउंटर किया गया ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, उनके पैर पे गोली मारी गई है। इसके अलावा बुलंदशहर की एक खबर आई है आज, लूट करने वाले नावेद मुठभेड़ में हुआ लंगड़ा। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से की थी लूट। 2,11,000 रुपए नकदी, बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद। 2 दिन पहले शिकारपुर में कलेक्शन एजेंट से बाइक सवार 3 लुटेरे ने 7,50,000 रुपए लूटे थे। मुठभेड़ शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई, मतलब इन्होंने लूट करी थी, कुछ पैसे लूटे थे, जिसके बाद आज ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी पुलिस ने उनको सबक सिखाया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले आपने भी देखी होगी कि मुरादाबाद के एक मंचले को किस तरीके से मुरादाबाद की पुलिस ने सबक सिखाया था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो मंचला एक महिला के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और मुरादाबाद पुलिस ने उसका भी हाफ एनकाउंटर किया ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। उसके भी पैर पर गोली मारी गई। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मुरादाबाद में बुरखे वाली महिला को जबरन पकड़कर उसके साथ अश्लीलता करने वाला आदिल सैफी पकड़ा गया, टांग में गोली लगी है। आदिल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ है, बेड पर लेटे लेटे कान पकड़कर माफी मांगता भी नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं इस तस्वीर में किस तरीके से उसकी हालत यूपी पुलिस ने कर दी है और वो फिलहाल कान पकड़कर माफी मांग रहा है। वो कह रहा है कि आगे से वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। और आज देश के एक पत्रकार को न्याय मिला और पत्रकारों में न्याय की लौ जली, तो जाहिर तौर पर आम जनता में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत हुआ है और अपराधी खौफ के साए में जी रहे हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई और वो अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। दर्शकों, आपका योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।